हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो इसके कई सारे पार्ट अपलोड होने हैं, तो ये फर्स्ट पार्ट है। और जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा मैं इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट जो भी नीड होगी वो पार्ट में बना के इसमें अपलोड करता रहूँगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है मेरा, ये भारतीय राज्य व्यवस्था और इससे संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। संविधान से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, तो अभी इसके बाद धीरे धीरे संविधान भी आएगा। तो उन सारी चीज़ों को मैं अपने इस वीडियो में डालने वाला हूँ, इसके पार्ट 1 2 3 बना के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आज वीडियो लंबा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है तो मुझे बताना पड़ेगा और आपको भी इसको पढ़ना होगा। भारत का संवैधानिक विकास। तो जो भारत का संवैधानिक विकास है वो दो पार्टों में है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 और 1853, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 और 1947। ठीक है। तो कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम क्या है? देखिए, ब्रिटिश संसद के 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। मतलब 1800, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है किस एक्ट के तहत बंगाल को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया, तो वो है 1773। ठीक है। एवं उनकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ठीक है। जिनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? 5 वर्ष का होता था। और इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो ये इम्पोर्टेंट है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक। और इसके साथ साथ फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और बारविल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए थे। तो जो सदस्य हैं मैं उनका नाम लिख देता हूँ। फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल। तो ये जो थे ये क्या थे? ये काउंसिलिंग के सदस्य नियुक्त हुए थे। ठीक है। तो अब चलते हैं, आगे चलते हैं। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार भी दिया गया था। ठीक है। इसे प्रमुख मामलों में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। ठीक है। तो ये चीज़ें भी इसके अंदर है, मैंने इसको नोट नहीं किया है क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, तो मैंने आपको ओरली बता दिया है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, इस एक्ट के तहत कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो एक चीज़ ध्यान रखना था, अगर एक्ट की बात करेगा तो 1773 का एक्ट होगा, और अगर कब की गई बात करेगा कि स्थापना कब हुई, तो 1774 में। ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करता है, तो मैं बता देता हूँ कि अगर एक्ट की बात करेगा तो 1773, और अगर सन की बात करेगा किस वर्ष बना, तो 1774 को। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया था। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कंपनी के जो कर्मचारी होते थे उन्हें निजी व्यापार के लिए, मतलब निजी व्यापार के लिए भारतीयों से उपहार लेने के लिए मना किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्य को अलग किया गया या पृथक्करण किया गया, तो 1784, मतलब 1784 के तहत। अच्छा, इसमें क्या था, इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। तो कहने तो ये कि जो राजनीतिक मामले होते थे उसके लिए इन्होंने क्या किया, इस नियंत्रण बोर्ड का गठन किया इस समिति ने। ठीक है। जो भी मंडल के कंपनी के जो सदस्य वगैरह जो भी थे। नेक्स्ट है 1786 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को नष्ट करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुई। ठीक है।
तो इसको आप याद रखना कि जो ये शक्तियाँ प्राप्त हुई, तो वो जो पहला व्यक्ति था वो कौन सा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अच्छा, इसके साथ साथ क्या 1793 के चार्टर एक्ट के अंदर कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, जो कंपनी के अधिकार थे तो उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन जो वो चार्टर एक्ट था वो कौन सा था? 1790। इस एक्ट के तहत कंपनी के जो अधिकार थे उनको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। फिर क्या हो गया कि 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। जो मतलब किस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया, तो वो है 1813। ठीक। नेक्स्ट है, कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए हम आगे चलते देखते हैं और पॉइंट। इसके बाद है कि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। मतलब समझ रहे हो ना आप? तो ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन का ये पूछा जाए कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो वो एक्ट है 1833। बात समझ में? और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, जो मैंने आपको शुरुआत में पढ़ा दिया है। ठीक है। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। कि मतलब ये सरकारी सेवा इसको नहीं मिल सकती इन चीज़ों का। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया कर दिया गया। नेक्स्ट है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। बात समझ रहे हैं आपको? और जो 1833 वाला पॉइंट था वो क्या था? 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो जो विलियम बेंटिक था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था तथा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य करने थे। नेक्स्ट है, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। और लास्ट पॉइंट है, विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। क्लियर? तो ये इसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उसको मैं बता देता हूँ। किस अधिनियम के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का सॉरी, ये गलत हो गया, प्रावधान है यहाँ पर, तो इसको प्रधान की जगह प्रावधान कर लीजिएगा। तो रेगुलेटरी एक्ट 1773। ठीक है, अधिनियम पूछे, एक्ट पूछे, लेकिन अगर कब किया गया तो 1774। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो वो जो अधिनियम था वो 1833 का अधिनियम था। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में क्या क्या बातें सत्य हैं या क्या क्या बातें हैं? तो वो है, इनसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार, सॉरी पहला है, थोड़ा सा बोलने में कन्फ्यूजन हो गई है, तो मैं इसको एक बार दोबारा से बोल देता हूँ। क्वेश्चन क्या गया, कहाँ गया? हाँ, तो चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में, तो ये लाइन क्या है? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा कितनी पड़ी? पहला पॉइंट है 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है। और तीसरा है प्राच्यविद एवं आंगलविद विवाद। ठीक है। तो ये जो मेन पॉइंट थे भारतीय राज्य व्यवस्था के, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अगर आपने इसको पढ़ लिया तो इसमें से एक दो प्रश्न ऐसे इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आगे आने के चांसेस हैं। तो ये मेरा पहला पार्ट है और इसके साथ मैं दूसरा पार्ट अपलोड करूँगा। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिएगा टाइम से। ठीक है। और इसके साथ साथ जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी वो भी मैं अब अपलोड करता रहूँगा इसमें। ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।